हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और फिर से हाजिर हूँ दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं साथ में स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके यानी कि उस क्वेश्चन से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो जानकारी होती है, वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें होती हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी 100%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज है 28 मार्च और 28 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करते हैं। पहला हो जाएगा कि हाल ही में एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दोस्तों अमिताभ कांत को। किसको? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। ये नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं अमिताभ कांत। बात आई है एनआईआईटी जो विश्वविद्यालय ये कहां पर है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये कहां पर है? ये अलवर राजस्थान में है, निमराना के अंदर। ठीक है, अलवर के अंदर है राजस्थान में। तो उसके चांसलर पद पे आए हैं कौन? नियुक्त किए गए हैं अमिताभ कांत। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? ये मनाया गया है दोस्तों 24 मार्च को। कब मनाया गया है? 24 मार्च को मनाया गया है। अब 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्या कहानी है, ये मैंने यहां पर ऐड किया है। देखो, वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1822 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी जो टीबी का कारण बनता है। यानी कि टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम नामक ये जो बैक्टीरिया है इसके कारण होती है। और इसकी खोज की थी कब? 24 मार्च 1822 को। किसने? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। तो 3% आपके यहां से बन गए। किसकी खोज किसने की? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। कब की? 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च 1822 को। किस बैक्टीरिया की खोज की? माइकोबैक्टीरियम की। तो ये बातें याद रखेंगे। साथ के साथ अब 2025 की जो थीम है वो क्या रही है? वो है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ये अब की बार की थीम रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है? और ये घोषणा की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड में हुए थे आपके नेशनल गेम्स। हुए थे ना अभी इस वर्ष नेशनल गेम्स। जो कौन सा एडिशन था? 38वां एडिशन था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रश्न, हाल ही में 2025 के संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार दोस्तों कर्नाटक संगीत में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है ये। और इससे सम्मानित किया गया है आर के श्री राम कुमार को। आर के श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार से। याद रखेंगे आर के श्री राम कुमार को। कर्नाटक संगीत में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार यहां पर लिखा भी है इसके बारे में। अब आर के श्री राम कुमार क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं, वायलिन वादक हैं। और पुरस्कार की मान्यता क्या है कि कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान, इसलिए इसे कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। किसको? संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसको कौन देता है? कौन सी संस्था देती है? तो मद्रास संगीत अकादमी जो चेन्नई के अंदर है ये इसको देती है। और इसमें क्या मिलता है? एक गोल्ड मेडल मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। साथ के साथ याद रखेंगे नृत्य कला निधि पुरस्कार, ये भी याद रखेंगे। ये किसे मिला है? ये मिला है उर्मिला सत्यनारायण को। उर्मिला सत्यनारायण को, जो भरतनाट्यम की क्या है? नृत्यांगना है। और भरतनाट्यम दोस्तों भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है।
भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस राज्य से है? आपका तमिलनाडु में किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। और भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादीर या सादीर अट्टम भी बोलते हैं। और इसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है रिलीजियस एंड डिवोशनल, यानी कि धार्मिक एवं भक्तिपूर्ण, धार्मिक एवं भक्तिपूर्ण, ये इसकी थीम रहेगी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि अप्रैल 2025 में भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? यानी कि भारत और अफ्रीका के 10 देशों के बीच में पहला नेवल एक्सरसाइज हो रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों एकिमे। क्या नाम है? एकिमे, उसका नाम हो जाएगा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब एक्सरसाइज एकिमे नेवल एक्सरसाइज है और इसका पूरा नाम है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। और ये पहली बार हो रहा है, पहला नेवल एक्सरसाइज है। आयोजक देश हैं दोस्तों इसके भारत और तंजानिया मिलकर इसको करवा रहे हैं। तारीख रहेगी 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलेगा। हिंद महासागर के अंदर होगा। तंजानिया के अंदर एक बंदरगाह है दार ए सलाम, ये दार एस सलाम है, वैसे दार एस सलाम नामक बंदरगाह पर। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है इस अभ्यास में कौन से देश शामिल हैं? भारत और 10 अफ्रीकी देश शामिल हो जाएंगे। ये 10 देश हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका है, केन्या है, इरिट्रिया है, कोमोरोस है, जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, मोजाम्बिक, ये सारे देश लिखे हैं। ये देश आप छोड़ भी सकते हैं, ये याद करने के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैंने यहाँ पर लिख दिए कि कौन से देश हैं। उसके बाद एकिमी का अर्थ बताया है कि अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, और वैसे एकिमी का अर्थ है दोस्तों यूनिटी, एकता। और यह अभ्यास भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में ट्यूनीसिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्यूनीसिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों सारा जाफरान जिंजरी को, सारा जाफरान जिंजरी को, ट्यूनीसिया के। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, कि हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत कहां पर की गई? ये क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को कमेंट करके क्या इसका आंसर रहेगा। और इस क्वेश्चन से जुड़ी और भी बातें मैंने बताई थी, ठीक है, वो भी आप बताएंगे। एक डे मनाया गया था, ठीक है, उस डे पर ये शुरुआत की गई थी, कहां पर की गई थी वो आप बताएंगे मेरे को, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी वो भी आप बता सकते हैं। जो भी जानकारी आपको इससे रिलेटेड है, पता है, तो आप जरूर बताइएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।